ठीक है इनल, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ्लो कंट्रोल। और इस फ्लो कंट्रोल के अंदर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर में हम इफ एल्स, एलिफ, इनको हम पढ़ते हैं, राइट। देन फ्लो कंट्रोल का ही पार्ट है हमारा लूप सिस्टम, राइट। लूप्स के अंदर में हम फोर लूप पढ़ते हैं, व्हाइल लूप पढ़ते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास पढ़ते हैं। डाउट तो नहीं? ये दोनों टॉपिक मिला के हमारा क्या कहलाता है? फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल में सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि कंडीशन बदलने पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बदल जाए, यानी कि एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कि कंडीशन बदल गया तो प्रोग्राम बदल गया हमारा। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर एज नाम से एक इनपुट ले लिया 23 और मैंने बोला इफ अगर किसी बंदे की एज अगर 18 से कम है, लेस देन 18 है, यहां पर मैं बोलूंगा यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड, यस या नो। और अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर मैसेज मैंने बोल दिया यू कैन वोट। इनल क्लियर है? इफ और एल्स मतलब अगर इफ ये सही होता है तो ये चला दो, और अगर ये गलत होता है तो ये चला दो। ये मतलब ये कोड चला दो। तो अभी बताइए कौन सा कोड चलेगा, यू आर नॉट अलाउड और यू कैन वोट? बताइए कौन सा चलेगा। हिनल, हिनल आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, बताइए कौन सा कोड चलेगा। यू कैन वोट। यू कैन वोट। जैसे ही रन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? यू कैन वोट, राइट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ, सबसे पहले हम इफ लिखते हैं और इफ के बगल में हम कंडीशन लिखते हैं, और ये कंडीशंस भी हो सकते हैं। कंडीशंस का मतलब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हिनल क्लियर है? यस सर। इन सबका रिजल्ट अगर ट्रू आया, अगर इन सब का मतलब इन ये जो कंडीशन या कंडीशंस है, अगर इनका रिजल्ट ट्रू आया तो इसके उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, मतलब कंडीशन लिखने के बाद कॉलन। उसके बाद जो ये कोड होगा ये चलेगा, जिसे बोला जाता है इफ कोड ब्लॉक। क्या कहा जाता है इसे? मतलब ये इफ के कोड हैं सारे। अगर इफ नहीं चला, किसी कारण से इफ फेल हो गया, फेल होने का मतलब यहाँ ट्रू ना आकर के यहाँ पर क्या आ गया हिनल? फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा, और एल्स के बगल में कंडीशन नहीं होता। हिनल क्लियर है? यस एल्स सर। कहता है कि अगर ऊपर वाला इफ नहीं चला तो ये एल्स चलना ही चलना है। एल्स मतलब जो बच गई बात वो होनी है, ठीक है। जैसे मैंने आज बोला कि आज बारिश होनी है और ये नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? आज बारिश नहीं हुई, राइट। तो एल्स मतलब जो बच गई कंडीशन, तो इसे हम कहते हैं एल्स कोड ब्लॉक। क्या कहते हैं इसे? एल्स कोड ब्लॉक। फाइनल ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है किस चीज का? कि कोड कैसे राइट किया जाता है। ये किस चीज का सिंटेक्स है बताइए? बोलिए हिनल। सर कोड कैसे राइट किया जाता है उसके लिए? गुड, ये कोड लिखने का तरीका है, राइट। चलिए यहाँ पर मैं ये मैसेज लिख देता हूँ। सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, ये कुछ इस तरीके से सही है कोड। इफ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, ट्रू हुआ फॉल्स हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये कोड चलता है, ठीक है। अब इसका और देखिए, यहां पर मैंने नेम नाम से इनपुट लिया,
इनपुट फंक्शन में मैंने जो कि हमने पढ़ा हुआ है, मैंने बोला एंटर योर नेम, ठीक है इनल। यहाँ मैंने लिखा इफ, अगर इस बंदे का नेम अगर अमिताभ हुआ, क्या हुआ, या अमित हुआ, इस बंदे का नेम अगर अमित हुआ, तो यहां पर क्या मैसेज बोले हिनल, हेलो अमित, हाउ आर यू, कोई डाउट? ये क्लियर है? और अगर उसका नेम अमित नहीं हुआ, तो यहां पर बोले गुड टू सी यू, बाय बाय। कोई डाउट इसमें हिनल? नो सर। और गुड टू सी यू से पहले एक मैसेज आ जाए इधर, हेलो, और हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है, यहां पर बोले हेलो नेम, फिर लास्ट में बोले गुड टू सी यू बाय बाय। अब देखिए जैसे ये रन किया कोड, तो ये क्या मांग रहा है मेरे से, इनपुट में कह रहा है नेम, मैंने यहाँ लिखा कोमल, तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे, हेलो कोमल, गुड टू सी यू बाय बाय। यहाँ पर मैंने लिखा अमित, तो क्या कह रहा है मुझे, हेलो अमित, हाउ आर यू, या नो? यस सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्मॉल वाला अमित लिखूं, तो कह रहा है हेलो अमित, गुड टू सी यू। ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, ये अमित अलग है और ये अमित अलग है ना? कैसे नो? यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो भी इनपुट लेगा उसे क्या बना लेना, टाइटल बना लेना। और टाइटल का मतलब होता है पहला कैरेक्टर कैपिटल कर लेना, और टाइटल नहीं, कैपिटलाइज कर लेना। क्या कर लेना? कैपिटलाइज का मतलब होता है पहला कैरेक्टर कैपिटल, टाइटल का मतलब होता है हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। तो हमने कैपिटलाइज करा लिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा अमित, तो यहाँ पर देखो ये कोड चल रहा है मेरा, हेलो अमित, हाउ आर यू। यहाँ मैंने लिखा नमन, तो कह रहा है हेलो नमन, गुड टू सी यू। यहाँ मैंने लिखा करण, हेलो करण, गुड टू सी यू। यहाँ मैंने लिखा जतिन, तो हेलो जतिन, गुड टू सी यू। और अगेन मैं लिख रहा हूँ अमित, तो कह रहा है हेलो अमित, हाउ आर यू। मतलब कोड के इनपुट से कोड का एग्जीक्यूशन बदल जा रहा है, क्योंकि इफ और एल्स यूज किया हुआ है। हमने क्या यूज किया हुआ है? इफ और एल्स। बताइए हिनल, कुछ पूछना है इसमें? तो नो सर। नो, सही है, ठीक है। हिनल अब आपको बताना है कि मुझे ये चेक करना है कि नंबर इवन नंबर है या नहीं। यहाँ पर एक बंदा कोई भी नंबर लिखे और यहाँ पर इफ एल्स का कोड लिखना है, ये बताने के लिए कि ये नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। बताइए क्या कोड लिखूं, सोचिए, हमने किया हुआ है। If number is divisible by 2 equals to 0. इफ नंबर डिविजिबल बाय यानी मॉड्यूलस डिवीजन 2 Modulus अगर जीरो equals आ to रहा 0. है, तो क्या लिख देंगे? Number is even. प्रिंट करा देंगे नंबर इज इवन। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में बोल दूंगा नंबर इज इवन, राइट, है ना? ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो नंबर इज ऑड, राइट। प्रिंट नंबर इज ऑड। रन किया तो क्या आंसर आएगा मेरा? 345 इज ऑड नंबर, है ना? सही है, गुड। हिनल, इस तरीके से हम इफ एल्स का यूज करते हैं। कुछ डाउट इसमें? नो सर। सर नंबर भी अपन इनपुट करा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही, नंबर भी हम इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एंटर नंबर। अब इनपुट की एक खासियत है, वो इनपुट तो ले लेता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है कि वो स्ट्रिंग बना देता है। क्या बना देता है? स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पर जो भी इनपुट लूंगा, इसे मैं क्या बना दूंगा? इंटीजर डेटा टाइप। क्या बना दूंगा? इंटीजर। इंटीजर। अब मैं रन करूंगा 23, तो कह रहा है 23 इज एन ऑड नंबर। अगर ये मैं इंटीजर नहीं बनाता तो देखो क्या एरर आता। ये मुझे एरर देता टाइप एरर, है ना? कह रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, वो नहीं समझ पाया, गलत हो गया कोड।
तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर इंटीजर में टाइपकास्ट कर देंगे। सही है। यस सर। अविनल आपको ये बताना है ए और बी आपके पास दो नंबर है, इन दोनों में छोटा नंबर कौन है और बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर कौन है, बस ये बताना है। क्या कोड लिखे इसके लिए बताइए। A is smaller than B. A is smaller than B, then Print A is smaller is number. smaller, और ऐसा नहीं है तो Print B is B is smaller, है ना, राइट। और A का मतलब मैं यहाँ पर F स्ट्रिंग में बोल देता हूँ A, अपने आप जो होगा वो A ढूंढ लेना, और यहाँ पर अपने आप B ढूंढ लेना। तो क्या आंसर आएगा, 3 इज स्मॉलर, है ना। Yes. अब 85 इज स्मॉलर, सही आ रहा है कोड। जी सर। चल अब अगर यहाँ पर खेल बदल दिया जाए और यहाँ पर C नाम का नंबर आ गया, अब बताइए आप कैसे पता लगेगा, सोचिए। सर लूप चलाएंगे इसमें। लूप तो हमने सीखा ही नहीं है अभी, है ना। हिनल जब एक से ज्यादा इफ एल्स आ जाए, क्या आ जाए, जब एक से ज्यादा वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, एल से। एलिफ का। इसे शॉर्ट में एलिफ बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, एल एल्सिफ। से। क्या होता है ये, एल्सिफ, ठीक है। इसे एलिफ बोला जाता है, एक्चुअली ये एल्सिफ ही एलिफ बना है ऐसे, है ना, ठीक है। ये पहले ऐसे था, यस सर। फिर इसे ऐसे कर दिया पाइथन ने, तो ये एलिफ बन गया। इजी है, कैसे चेक होगा देखिए। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है विच अमंगस्ट इज स्मॉलेस्ट गिवन एबीसी, राइट। तो यहां पर मैं ये कैसे प्रूफ करूंगा कि ए एक स्मॉलर है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ए अगर बी से भी छोटा है और ए अगर सी से भी छोटा है तो वो स्मॉलेस्ट हुआ, यस या नो। यस सर। बी अगर ए से भी छोटा है और बी अगर सी से भी छोटा है तो बी स्मॉलेस्ट हुआ। सी अगर ए से भी छोटा है और सी अगर बी से भी छोटा है तो सी स्मॉलेस्ट हुआ, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है, राइट। ऐसा केस हो सकता है। नो सर, स्मॉलेस्ट तो होगा, कोई तो होगा। वही, कोई तो होगा, वो केस बताएंगे ना आगे, लेकिन अभी 3 इफ के लिए तो फिलहाल कोई नहीं है, राइट। यस। जैसे कि आपने मेरे से कहा कि सर कोई तो स्मॉलेस्ट होगा, अब बताओ इसमें कौन स्मॉलेस्ट है। सो ये तो इक्वल हो जाएंगे। अभी तो वही तो मैंने एल्स का केस इसीलिए तो बचा के रखा है, क्लियर है, राइट। यस। ठीक है, इफ ए लेस देन बी, और यहाँ पर मुझे एंड कंडीशन लेना है सो दैट मैं दो चेक कर सकूं, है ना। इसी ए को बी से भी छोटा है होना चाहिए और इसी ए को सी से भी छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ए क्या है, ए इज स्मॉलर। ए स्मॉलेस्ट है ना। ए इज स्मॉलेस्ट, राइट। ठीक है, क्लियर है हिनल। दूसरा हम यस यहाँ सर। पर पाइथन में एलिफ का केस है, दूसरे लैंग्वेज में एल्सिफ बोला जाता था ऐसे, है ना, लेकिन यहाँ पर पाइथन ने एलिफ बोला। अब बी को चेक करेंगे, बी ए से छोटा होना चाहिए एंड इसी बी को इससे छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या बोल सकते हैं, बी इज स्मॉलेस्ट अमंग्स थ्री, राइट। एलिफ सी अगर ए से छोटा है एंड सी अगर बी से छोटा है तो क्या बोल सकते हैं इधर, सी इज स्मॉलेस्ट, राइट, है कि नहीं है, बताइए। यस सर। यहाँ पर ये मुझे कह रहा है ना 45 इज स्मॉलेस्ट, यस या नो। अब दोनों को मैंने सेम बना दिया तो ये कह रहा है 334 इज स्मॉलेस्ट अमंग्स थ्री, राइट।
अब देखिए ऑल आर इक्वल कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यस सर। अब 45, अब ऑल आर इक्वल कह रहा है। अब ये केस हमें बताना है। अब ये तो इक्वल नहीं है। अगर मान लेते हैं दो छोटे नंबर हमारे ये निकल जाएं, स्मॉलेस्ट निकल जाएं, तो उस केस में हम क्या करें फिर, है ना भाई? ऐसा भी तो केस हो सकता है, यस। ठीक है। तो इसीलिए हमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। अब इस केस में सोचिए क्या हुआ। इस केस में ना तो ये इफ चला, ना ये इफ चला, ना ये इफ चला, ये एल्स चल गया, और एल्स में हम सीधा बोल रहे हैं कि ऑल आर इक्वल, राइट? तो यहां पर एल्स में हम ये नहीं बोलेंगे। एल्स में मैं एल्स के अंदर में मैं हिनल एक और इफ एल्स चलाऊंगा, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। क्या कहते हैं टॉपिक? नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब इफ एल्स के अंदर में इफ एल्स। अब इस एल्स के अंदर में मैं कह रहा हूं कि अगर ए बराबर है बी बराबर है सी, तो क्या होंगे? ऑल आर इक्वल, ये कह सकता हूं, है ना? यस। ऑल आर इक्वल। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं बताइए? ना तो ए इक्वल है, ना तो ए छोटा है, ना तो बी छोटा है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि कोई दो नंबर हमारे इक्वल हैं, है ना? यस या नो? यस सर। टू नंबर्स आर इक्वल, ये केस बन सकता है हमारा, है ना? एंड वन नॉट, कह सकते हैं मैसेज हिनल। अब देखिए, अब ये सही कर रहा है मैसेज, टू नंबर्स आर इक्वल एंड वन नॉट, ये सही है। यस सर। तीनों अगर बराबर है तो ऑल आर इक्वल, टू नंबर्स आर इक्वल एंड वन नॉट। यहां पर 4 इज स्मॉलेस्ट अमंग 3, टू नंबर्स आर इक्वल, 4 is smallest amongst 3, 0 is smallest amongst 3, 41 is smallest among 3। ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिलहाल इस टॉपिक को कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, और ये हमारा हो जाता है एलिफ का केस। आई थिंक समझ में आया होगा, इजी था, है ना? यस सर। राइट। तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलता जाए। अगर ये कंडीशन है तो ये चले, ये कंडीशन है तो ये, अदरवाइज ऐसे चले। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब हम यहां पर बनाते हैं एक स्कोर ग्रेडिंग सिस्टम, स्कोर कार्ड ग्रेडिंग सिस्टम। मुझे मैथ्स से मार्क्स लेने हैं इनपुट में, मुझे साइंस के मार्क्स लेने हैं, हिंदी के मार्क्स लेने हैं, मुझे इंग्लिश के मार्क्स लेने हैं, और क्या बचा? एसएसटी के मार्क्स लेने हैं। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब मुझे सब में बोलना है, मैं कंट्रोल के साथ मल्टीपल कर्सर बना लूंगा और मैं बोलूंगा एंटर मार्क्स, राइट? और किसके मार्क्स हैं ये तो हमें पता होने चाहिए ना। यहां पर मैं लिख दूंगा मैथ्स, यहां पर साइंस, इधर हिंदी, इस वाले में इंग्लिश, और इस वाले में एसएसटी। ये सही है ना? और हर एक को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? फ्लोट में, क्योंकि मार्क्स डेसिमल में भी तो वो एंटर कर सकता है, यस या नो? यस सर। हर एक को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कराऊंगा। और ब्रैकेट को यहां पर फिर हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे मिलेंगे? मैथ्स में ऐड कर दो, साइंस में ऐड कर दो, एसएसटी में ऐड कर दो, हिंदी में ऐड कर दो, इंग्लिश को, ये मिल जाएंगे ना टोटल मार्क्स, ठीक है? इसे बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये कितने मार्क्स इसे मिले, ये क्लियर है? टोटल कितने मार्क्स का पेपर था बताओ? 500। 500 का।
टोटल परसेंटेज कितने बने इसके? परसेंटेज ऑब्टेन कह सकता हूँ ना हिनल? परसेंटेज ऑब्टेन कितने हुए कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100, ये कह सकता हूँ? बताइए। यस सर। इसमें मिल जाएंगे मुझे कितने परसेंटेज ऑब्टेन्ड हुए। अब क्योंकि हमें ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, राइट? यहां पर मुझे इनपुट ले लेना है नेम, एंटर योर नेम। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। यहां पर अब मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट में बढ़िया सा मैसेज स्ट्रिंग के साथ नेम, और यहां पर बोलूंगा फाइनल, और यहां पर मैं डॉट एस लगाऊंगा एक अमन, राइट? या फिर मैं ये बोलूंगा अमन फाइनल स्कोर कार्ड। क्लियर है? और हिनल इसे मैं सेंटर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सेंटर। ठीक है, ये बीच में आ जाए, ये कैसा दिखे? बीच में आ जाए। ये तो हमने सीखा ना सेंटर मेथड, राइट? अब इसके बाद मुझे इफ एल्स चलाना है। क्या चलाना है? इफ एल्स। चलो पहले इतना चला के दिखा देता हूँ। एंटर योर नेम करण, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, ये बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करण फाइनल स्कोर कार्ड। बताइए, इस तरीके से ही तो हमें चाहिए ना, है कि नहीं है हिनल? क्लियर है? यस सर। उसके बाद मुझे 2-4 एक्स्ट्रा प्रिंट ले लेने हैं, सो दैट जो अगला मेरा प्रिंट है उसमें गैप आए, है ना? कैसे? ऐसे जतिन, ये कुछ इस तरीके से गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? और 100 हमारा यहाँ पर परफेक्ट है। अब मुझे इफ एल्स चलाना है हिनल। क्लियर है? इफ अगर इसके परसेंटेज ऑब्टेन अगर 90 से ज्यादा है तो इसे कौन सा स्कोर मिले? बताओ। ये कह सकता हूँ यू हैव स्कोर्ड ए प्लस ग्रेड हिनल यस सर। विथ कितने परसेंटेज के साथ? विथ परसेंटेज ऑब्टेन। ये दोनों डिटेल दे देगा मुझे। एलिफ अगर इसके परसेंटेज ऑब्टेन अगर 80 से ज्यादा है, 80 और 90 के बीच में कौन सा मिलता है? 90 से ऊपर तो ए प्लस, 80 और 90 ए, है ना? ठीक है हिनल, यस या नो? यस सर। यहां पर मुझे क्या लिखना है? ए ग्रेड। उसके बाद अगेन इसे मैं कॉपी कर लेता हूं पूरे को। एलिफ अगर 70 से ज्यादा है तो बी प्लस। प्लस, 60 से ज्यादा है तो बी। बी, 50 से ज्यादा है तो सी, है ना? 40 से ज्यादा है तो बी, यस या नो? यस सर। और अगर 33 से ज्यादा है तो एफ, यस या नो? सॉरी ई, राइट? और इसके बाद एल्स, एल्स आ जाएगा ना? एल्स का मतलब वो क्या है? फिर फेल है। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बताओ, राइट? यस और सर। यहाँ पर मैं विंडो डॉट, मैं यहाँ पर विंडो डॉट लगा करके ये मेरे पास इमोजी आ जाएगा साइड वाला। ये आ रहा है कुछ इस तरीके से, ये मैं लगा सकता हूँ। बताइए, इजी था? चलिए, ये रन किया कोड मैंने। योर नेम कौशल, कौशल वर्मा, मैथ्स के मार्क्स 45, साइंस के मार्क्स 56, हिंदी के 67,
78, 73। बताइए यहाँ पर क्या आ रहा है? कौशल वर्मा फाइनल स्कोर कार्ड, यू हैव स्कोर्ड बी ग्रेड विद 64%। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 60 से ऊपर 64। यस या नो बताइए, सही है? यस सर। इजी है ना, राइट? और इफ एल्स का यूज सीखा कि नहीं सीखा आपने? लेकिन इस यस। कोड में एक ग्लिच है। इस कोड में देखो क्या ग्लिच है। अगर इतने बड़े बड़े वो नंबर भर दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना? है कि नहीं है? यहाँ क्या इशू है? यस सर। ये तो कुछ से कुछ इनपुट ले रहा है। तो हमें क्या कोड बनाना है? हमें ये कोड बनाना है कि किसी के भी मार्क्स 0 से कम और 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड। तो अब यहाँ पर जो हम टोटल ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से पहले एक और इफ लिखेंगे। इफ मैथ्स के मार्क्स भी किसके बीच में होने चाहिए? 0 से बड़े या बराबर और 100 से कम या बराबर। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। गुड। ये हो गया मेरा कंडीशन 1। और ऐसे ही मुझे सबके लिए लिखना है। एंड इसको कर लेते हैं कॉपी। हिंदी के लिए भी यही चीज होनी चाहिए। एंड एसएसटी के लिए भी यही चीज होनी चाहिए। एंड कहाँ चले गया मैं? साइंस के लिए भी यही चीज। और ये रहा फाइनल एंड। अरे ये बार बार कहाँ चले आते हैं? यहाँ क्या बचा? इंग्लिश, राइट? फाइनल अगर सबके मार्क्स इसके बीच में है, यस या नो, अभी मुझे ये आगे के कोड चलाने चाहिए। बताइए यस या नो? यस सर। तो मैं इन सारे कोड को पकड़ के एंड तक मैं टैब बटन दबा दूंगा। टैब बटन का मतलब क्या? ये नीचे के कोड कब चले? जब ये ऊपर का इफ सही हो। क्या ये बात सही है? हिनल ये समझ आया? बताओ। हिनल आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हिनल बताइए। यस सर। हाँ जी, ये कोड समझ में आया? मैंने बोला कि नीचे से सारे कोड को पकड़ के इस इफ के अंदर कर दो, टैब बटन दबा दो। मैंने क्या किया? टैब बटन दबाया, ऐसे सिलेक्ट किया और टैब बटन दबा दे। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। इसका मतलब है ये सारे कोड कब चलाओ? जब ये इफ सही हो, है ना? और एक लास्ट में एल्स लिखेंगे। हिनल ये वाला कौन सा एल्स है? ये वाला इस वाले का एल्स है। इसका मतलब क्या होगा? बंदे ने गलत मार्क्स दिया है ना, तो प्रिंट में क्या बोल सकते हैं? इनवैलिड मार्क्स, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। यस या नो? क्या ये बोल सकता हूँ? यस सर। ठीक है, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। ये रन किया, यहाँ पर मैंने कोमल लिखा और गलत मार्क्स मैंने इंसर्ट किए। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? एक मिनट। हाँ, ये मना कर रहा है ना मुझे? देखो ये सही है कि नहीं है? यस सर। और अब अगर सब कुछ अगर सही है, हरी मोहन, यहाँ ये मार्क्स 98, 87, 90, 98 और 99, उसके कितने आए? ए प्लस ग्रेड आए। कितने आए हिनल? ए प्लस ग्रेड। और इधर आप एक चीज देखिए कि परसेंटेज कैसा आ रहा है ये। सर इसमें भी अपन लिमिट लगा देंगे ना, हाँ, 0.2 राउंड। तक। हमने राउंड फंक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी। तो मैं बोलूंगा कि ये जो परसेंटेज है ना, इसको राउंड कर दो। क्या कर दो? राउंड कर दो। और कितने डिजिट तक राउंड कर दो? 2 डिजिट तक। ये ठीक है? यस तो मैं सर। सेम मार्क्स दूंगा। देखना 98, 87, 90, 98, 99, 98, 87, 90, 98, 99, यही था। अब देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? यस सर। पैरेलली कंपैरेटिवली। और क्या आपको नहीं लग रहा कि ये पूरा बन गया हमारा स्कोर कार्ड? और यहाँ देखो कितना अच्छा से बन के आ रहा है, करंट फाइनल स्कोर कार्ड, बढ़िया सा। बताइए।
यस सर। ये कौन सा प्रोग्रामिंग हुआ हमारा? कंडीशनल प्रोग्रामिंग। और देखिए जैसे इफ एल्स स्टार्ट होता है, कोड का लेंथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया अचानक से? क्या इससे पहले इतना कोड लिख रहे थे हम? नहीं। अभी ना एक चीज देखिए, यहाँ पर हम बार बार 3 बार प्रिंट यूज कर रहे हैं। ये 3 बार प्रिंट ना करके मैं यहाँ लास्ट में आकर के एंड इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ स्लैश एन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर ही है। अब बात क्या है? बराबर। जतिन वर्मा रन किया, मैथ्स के मार्क्स 12, 13, 14, 15 और 16। तो ये फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। यस और सर। ये इमोजी भी आ रहे हैं, देखो बढ़िया से रोते हुए 2 इमोजी आ रहे हैं। ठीक है, बताइए हिनल, इस कोड में क्या पूछना है? हिनल बताओ। हिनल बोलिए, कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। गुड। ये हमने एक गेम बनाया। हिनल अब हम एक गेम बनाएंगे जिसका नाम है नंबर गेसिंग का गेम। क्या है ये गेम? गेस अ नंबर, राइट। देखिए एक हमारे पास हिनल मॉड्यूल है, उसका नाम है रैंडम मॉड्यूल। क्या है? रैंडम मॉड्यूल। इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है रैंडेंट। क्या नाम है? रैंडेंट। मैं बोल सकता हूँ 1 से लेकर के 5 तक का कोई भी नंबर दो। तो इसने कौन सा नंबर दिया? 3। आप गैस करो दोबारा, नंबर बताओ। 4। देखो ये गैस कर लिया ना इसने सही, राइट। मतलब गैस तो आपको करना है। आप गैस करो कोई नंबर अगला। 3। देखो ये गैस नहीं हुआ ना। तो क्या ये जो नंबर आ रहा है, क्या हिनल इसे मैं कंप्यूटर के चॉइस में स्टोर करा सकता हूँ? ये कंप्यूटर का चॉइस होगा जो भी नंबर होगा, बोलिए। यस सर। और जो यूजर का चॉइस है, क्या मैं इनपुट ले सकता हूँ? गेस अ नंबर 1 से लेकर के 5 के बीच में, क्या ऐसे बोल सकते हैं? है ना। और ये जो भी नंबर देगा इसे मुझे किसमें टाइप कास्ट कराना है? इंटीजर में, यस या नो? इफ अगर यूजर ने जो चूज किया अगर वो एग्जैक्ट बराबर निकला किसके? कंप्यूटर के, तो वो जीत गया। इसका मतलब कौन? यूजर वॉन। यस या नो? और अगर ऐसा नहीं होता, क्या ये बोल सकता हूं ऐसा? बताओ इनल। यस सर। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, राइट। ये हमारा कोड। यस सर। और यहाँ पर ये जो है 2-4 बम फटाके फोड़ देते हैं। तेरा चलिए, अब इस कोड को रन किया। गैस अ नंबर 1 से 5 में 2। तो क्या कह रहा है मुझे? यू लूज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मुझे हिनल ये कैसे पता लगेगा कि कंप्यूटर ने क्या चूज किया था? ये भी तो आना चाहिए। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, CMPUTR, कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर चॉइस क्या है? कंप्यूटर चॉइस। अब देखिए, अभी मुझे बता रहे हैं ना, आपने चूज किया 2 और कंप्यूटर का चॉइस क्या था? 4। इसलिए क्या हो गया? हार गए हम। चलिए, ये गेम बन गया कि नहीं बन गया? बढ़िया था। यस सर। चूज करिए नंबर कोई। 2। देखिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलिए, मैंने 1 चूज किया, फिर हार गया। 4 चूज किया, फिर हार गया। 3, अरे चलिए 1 चूज करते हैं, फिर हार गया। 3 नहीं, 2 पे नहीं, अभी तो जीतेंगे भाई। हाँ, जीते कि नहीं जीते? यस। कंप्यूटर चॉइस 4 एंड यूजर 1। तो आपको क्या लग रहा है, गेम ऐसे ही तो बनता होगा? छोटा सा, ये तो बहुत छोटा सा गेम था। यस सर। नंबर गैस करने वाला गेम था। ऐसे ही बड़े बड़े गेम बनते हैं हमारे, है ना। इजी गेम है ये सारे। फिर समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो सर। नो। अब हमारा अगला कोड होगा कि हम एक बढ़िया सा गेम बनाएंगे जो कि होगा हमारा रॉक पेपर सीजर वाला गेम। और ये आपने खेला होगा, राइट। आपको याद होगा ये गेम कैसे काम करता है ना। चलिए, यहाँ पर मैं गूगल पे आता हूँ, रॉक पेपर सीजर इमेजेस पे जाते हैं और ये बढ़िया सा ये फोटो ले लेते हैं। याद होगा ये? यस सर। ठीक है।
इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर उठाता हूँ, यहाँ ड्रॉप किया और ये देखिए मेरे पास आ चुका इमेज, राइट। ये गेम हमें बनाना है। अगेन मैं तो रॉक पेपर सीजर लिख के काम मेरा चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से कैसे चॉइस कराएंगे, उसके लिए कंप्यूटर के पास एक मेथड है जिसका नाम है चॉइस। क्या नाम है? चॉइस। और वो रैंडम के अंदर ही है। तो हिनल यहाँ पर मैं बोलूंगा ऑल चॉइस कि टोटल कितने चॉइस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है रॉक, दूसरा हो सकता है पेपर और तीसरा हो सकता है सीजर। यही हो सकते हैं ना? बताइए हिनल। कंप्यूटर चॉइस। हिनल आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट आई थिंक स्लो चल रहा है, यस या नो हिनल? सर मेरा तो सही है, पता नहीं कनेक्टिविटी कैसे लूज हो रही है। हाँ, बार बार हट जा रहा है। यहाँ पर यस भी ठीक सर। चल रहा है, कनेक्टेड। चलिए कोई बात नहीं। तो ये मेरे ऑल चॉइस है। और कंप्यूटर पे कहाँ से आ जाएगा हिनल? अगेन मैंने बताया रैंडम के अंदर एक चॉइस नाम का मेथड है। क्या नाम का मेथड है? चॉइस नाम का। मैं बोलूंगा ऑल चॉइस में जाकर के किसी को भी सिलेक्ट कर लो। तो देखो ये कोई भी एक रैंडम दे देगा। कंप्यूटर चॉइस, ये इसने क्या सिलेक्ट किया? पेपर। आप कोई सिलेक्ट करो, कोई भी नाम बोलो। स्टोन। स्टोन मतलब रॉक है ना, है कि नहीं भाई? यस आपने सर बोला रॉक। रॉक और इसने भी बोला रॉक, तो क्या हो गया? टाई हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आप कोई सिलेक्ट करो। सीजर। सीजर। अगेन इसने रॉक बोला, तो रॉक और सीजर में कौन जीतता है? रॉक, है ना? तो हमें ऐसे ही यस गेम बनाना पड़ेगा। तो अब मैं यूजर का चॉइस मैं इनपुट से ले लूंगा। एंटर योर चॉइस। ये क्लियर है? अब देखिए इनल ध्यान से, अगर यूजर का चॉइस बराबर निकलता है किसके? कंप्यूटर के चॉइस से, तो गेम क्या हो गया? टाई हो गया, है ना भाई? अगर दोनों ने, आपने रॉक बोला, कंप्यूटर ने रॉक बोला, तो गेम क्या हो गया हिनल? टाई हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। यस सर। ठीक है, अब यहां पर आएगा एलिफ, दूसरा कंडीशन। अब यूजर अगर बोलता है रॉक, तो ध्यान से देखना, कंप्यूटर के पास अब दो चॉइस है, या तो वो पेपर सिलेक्ट कर सकता है या तो वो सीजर सिलेक्ट कर सकता है। तो इफ, इस एलिफ के अंदर अलग से इफ आएगा। इफ अगर कंप्यूटर का चॉइस अगर पेपर हुआ, तो बताइए रॉक और पेपर में कौन जीतता है? रॉक सर और पेपर। पेपर। पेपर किसने चूज किया था? कंप्यूटर ने। तो यहां पर मैं क्या मैसेज बोल सकता हूं? कंप्यूटर विंस, है ना, एंड यूजर लूज, कह सकता हूं, ठीक है। यस। एल्स में कौन जीत रहा होगा? अगर इफ में कंप्यूटर जीत रहा है, तो एल्स में कौन जीत रहा होगा? यूजर। यूजर। इसी मैसेज को बस उल्टा लिख देता हूँ, यूजर विंस एंड कंप्यूटर लूज। सही है, गुड। ये था मेरा एक कंडीशन। अब आ जाते हैं एलिफ, दूसरा कंडीशन। अगर यूजर ने पेपर सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया? पेपर। भाई ये तो यूजर जब रॉक सिलेक्ट करता है, ये तो तब का केस था ना। यूजर अगर पेपर सिलेक्ट करता है, हिनल क्लियर है? यस सर। ठीक है, यूजर अगर पेपर सिलेक्ट करता है, तो कंप्यूटर पे अगेन दो चॉइस। अगर कंप्यूटर रॉक सिलेक्ट करता है, तो पेपर और रॉक में कौन जीतता है? एक काम करते हैं, यहाँ सीजर लिखते हैं। अगर कंप्यूटर सीजर सिलेक्ट करता है, तो पेपर और सीजर में कौन सीजर। जीतता है? सीजर। सीजर। तो यानी कंप्यूटर, तो क्या मैं ये मैसेज कॉपी कर लूं? यस सर। और एल्स में कौन जीता? यूजर। तो क्या मैं ये मैसेज कॉपी कर लूं? यस। ठीक है। अब एक और चॉइस एलिफ, यूजर अगर रॉक ले लिया, पेपर ले लिया, अब यूजर के पास बचता तीसरा केस, सीजर्स का। अगेन कंप्यूटर के पास दो चॉइस है, राइट? तो कंप्यूटर अगर रॉक सिलेक्ट करता है, तो कौन जीतेगा हिनल? ध्यान रखना, डबल इज इक्वल्स टू होना चाहिए हर एक में। अगेन कंप्यूटर जीतेगा। यस। कंप्यूटर वाले कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये रहा। और एल्स में कौन जीत रहा होगा बताइए? यूजर। यस। यूजर वाले को पेस्ट कर दिया, ठीक है, यस या नो?
ध्यान से देखेंगे, यूजर अगर रॉक सिलेक्ट करेगा तो ये कोड चलेगा, यूजर अगर पेपर सिलेक्ट करेगा तो ये कोड चलेगा, और यूजर अगर सीजर सिलेक्ट करेगा तो ये कोड चलेगा, है ना। और यूजर ने मान लेते कुछ गलती सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यूजर ने लिख दिया इंडिया, तो यहाँ पर आंसर गलत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? यस सर। बोलते हैं इनवैलिड चॉइस। क्या बोल देते हैं सीधा? इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस। अब कंप्यूटर तो इनवैलिड चॉइस करेगा नहीं, कौन करेगा? यूजर करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए हिनल कि एंटर योर चॉइस में मान लेते उसने कैपिटल में लिख दिया, और मैं यहाँ पर सारा कंपेयर करा रहा हूँ स्मॉल में, तो मैं कह रहा हूँ वो जो भी कैपिटल में लिखा है उसे क्या बना लेना? कैपिटलाइज। लोअर करना, लोअर। तो अगर इसको कैपिटल में लिखना है तो भी लोअर बना लेना, और अगर वो लोअर में लिख रहा है तो लोअर है ही। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो रन किया, देखिए कह रहा है एंटर योर चॉइस, मैंने यहाँ पर लिख दिया अजय, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं कह रहा है मुझे इनवैलिड चॉइस। अब मैंने यहाँ पर लिखा रॉक, देखिए क्या कह रहा है, इट्स अ टाई। अब मुझे कैसे पता लगेगा ये टाई हो गया? यहाँ पर ये मैसेज भी तो आना चाहिए यूजर का चॉइस क्या और कंप्यूटर का चॉइस क्या है ना। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कंप्यूटर चॉइस, कहाँ से मिल जाएगा मुझे? कंप्यूटर चॉइस से मिल जाएगा। फिनल क्लियर है? यस सर। और ये कोड चलाने से पहले, इनपुट से पहले यहाँ बढ़िया सा एक स्टार को प्रिंट कर दो, ठीक है, बढ़िया से यहाँ स्टार को प्रिंट कर दो, इसकी वैल्यू 50 रख लो, कुछ इस तरीके से। सही है? 50 ज्यादा हो गया, इसको कितना कर देते हैं? इसको 40 कर देते हैं। ये सही है? इतना इतना स्टार, है ना। एंटर योर चॉइस हैरी, ये गलत हो गया। अब यहाँ मैंने किया पेपर, देखिए मेरा चॉइस है पेपर, कंप्यूटर का चॉइस है सीजर, तो पेपर और सीजर में कौन जीतता है हिनल? पेपर। सीजर। पेपर, सीजर। 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 तो कौन जीता इधर? कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो सही है ना। आप बताइए यस अगला सर। कोड बताइए, अगला क्या चेक करें? हेलो हेलो, हेलो। जी सर। बताओ सर, बताओ क्या करें? हाँ, वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है, 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 0 1। हाँ। हम्म। मैं एक बार चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ हिनल, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब ये देखिए ये गेम प्रॉपर वर्किंग है, बताइए क्या लिखे हैं इसमें? सिस रॉक। रॉक। क्या हुआ? कंप्यूटर जीत गया, है ना। अगला चॉइस करो, चलो 3 बार मौका दे रहा हूँ आपको। पहला चॉइस फर्स्ट पेपर। पेपर, आई हो गया। दूसरा चॉइस हिनल सीजर। यूजर, आप जीत गए, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट चॉइस आपका रॉक। रॉक, दोबारा टाई हो गया, मतलब 3 बार में आपका 2 बार टाई हो गया और 1 बार आप जीत गए, मतलब फाइनल आप जीत गए, है ना। चलिए सही था गेम। यस सर। और ये क्या पता लगा कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग से हम जितना लॉजिकली सोच सकते हैं उतना अच्छा हमारा कोड बन सकता है। यस या नो? ठीक है, तो इस कोड को मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे। बाकी हम मंडे को मिलते हैं, ठीक है इनल? समझ में आया होगा? प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भेज दूंगा इफ एल्स के प्रैक्टिस के लिए, राइट? ओके सर। बाय। कुछ पूछना है? नो सर।